तो हम कंटिन्यू करते हैं नेचर से कि नेचर क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि नेचर जो है वो द फिजिकल स्टफ अराउंड अस, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो फिजिकल स्टफ है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं, ठीक है। तो हम साइंस में क्या करते हैं कि साइंस में हम नेचर को साइंटिफिकली टेक्निकली डील करते हैं, ठीक है। यही हमारे पास जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है साइंस की डेफिनेशन का कि साइंस क्या है। अच्छा, और उसके बाद जो है ना साइंस की ब्रांचेस आ जाती हैं। साइंस मेनली दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक हमारे पास है बायोलॉजिकल या पहले फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंसेस में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल साइंसेस में हम जो है ना लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को जो है ना डील करते हैं, ठीक है। सो इन फिजिकल साइंस वी डील विथ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स से हम डील करते हैं फिजिकल साइंसेस में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना फिजिक्स है, फिजिक्स जो है ना फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच है। जैसे हम केमिस्ट्री में जो है ना क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स को डील करते हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फिजिकल साइंसेस में आ जाती है। जैसे हमारे पास ज्योग्राफी, जैसे हमारे पास आईटी, ठीक है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर साइंस और भी बहुत कुछ, ठीक है, इटीसेट्रा। अच्छा, उसके बाद हम अगर चले बायोलॉजिकल साइंसेस में, तो बायोलॉजिकल साइंसेस हमारे पास क्या होती है? बायोलॉजिकल साइंसेस वो हमारे पास साइंसेस की मतलब जो ना ब्रांच है जिनमें हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स को डील करते हैं। वी डील विद लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हम लिविंग थिंग्स में जो है ना लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में। अच्छा, तो इसके एग्जांपल्स हैं फॉर एग्जांपल मेन बायोलॉजी, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, जैसे फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, ठीक है। तो इनमें इटीसेट्रा, तो इनमें हम क्या करते हैं? हम लिविंग थिंग्स को डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना क्या थी? साइंस की क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है मैटर, ठीक है। तो मैटर क्या है? बहुत सिंपल है। हम जो है ना मतलब पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, मैटर इज एनीथिंग व्हिच occupies space and having volume, ठीक है। जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, जिसके पास वॉल्यूम हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अच्छा, मैटर की भी क्लासिफिकेशन है, हम जानते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मतलब जो है ना हम जो है ना इसकी मतलब एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन या हम जो है ना अपडेटेड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है।
वो हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मैटर की दो कैटेगरीज है, ठीक है, दो कैटेगरीज है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास आती है फिजिकल कैटेगरी, अच्छा, और दूसरी हमारे पास क्या है, केमिकल कैटेगरी। फिजिकल कैटेगरी में जो है ना, हम मैटर को फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम जो है ना क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ना, जैसे हम जानते हैं बेसिक जो हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं, वो हमारे पास आ जाती है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है। और भी है जैसे प्लाज्मा, बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है, एटसेट्रा। लेकिन ये हमारे पास जो है ना मेन जो फिजिकल कैटेगरी में आ जाती है क्लासिफिकेशन में, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, वो हमारे पास आती है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हमारे पास जो है सबसे ज्यादा हो। लिक्विड्स वो होती है जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, जो सॉलिड्स वो है जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं वो हमारे पास दरमियाना होती है, ठीक है। और गैसेस में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हमारे पास सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होने की वजह से इनके पास जो है ना डेफिनेट शेप होती है, उसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। इनमें हमारे पास दरमियाना यानी कि इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की स्ट्रेंथ की होने की वजह से लिक्विड्स में क्या होता है कि डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और इनमें जो है ना बहुत ही कम यानी कि बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होने की वजह से इनमें जो है ना डेफिनेट शेप भी नहीं होती और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल कैटेगरी ऑफ मैटर आ गई। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल कैटेगरी के बारे में, एंड दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अच्छा, तो इसके लिए हम इसको मिटा देंगे। अच्छा, केमिकल कैटेगरी, केमिकली हम जो है ना मैटर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है प्योर मैटर जिसको हम सब्सटेंस भी कहते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर ये जो है ना केमिकल कैटेगरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम जो है इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। अच्छा, प्योर मैटर जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं और इम्प्योर मैटर जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, प्योर मैटर क्या होता है? तो प्योर मैटर हमारे पास वो मैटर होता है जिसमें क्या होता है कि डेफिनेट कंपोजिशन होती है, एक फिक्स्ड रेशियो में जो ना जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं फिक्स्ड रेशियो में। और इम्प्योर मैटर में क्या होता है कि हमारे पास नो स्पेसिफिक या नो डेफिनेट कंपोजिशन, इनकी डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होती। अच्छा, किस हिसाब से डेफिनेट कंपोजिशन? मास के हिसाब से, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो होता है बाय मास, फिक्स्ड रेशियो होता है बाय मास। और इम्प्योर मैटर में नो फिक्स्ड रेशियो होता है बाय मास। हम मतलब ये हमारे पास है, हमने लॉ 9th की मतलब जो ना ओल्ड केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इम्प्योर मैटर को भी हमारे पास जो है ना
सॉरी, प्योर मैटर को भी क्लासिफाई किया गया है और इम्प्योर मैटर को भी क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम जो है ना प्योर मैटर को पहले डिस्कस करते हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो प्योर मैटर को जो है ना वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारे पास है एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास सेम एटम्स होते हैं। सेम एटम्स इन फिक्स रेशियो जब बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से तो वो एलिमेंट बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट, उसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स बने होंगे, मतलब जो है जुड़े होंगे आपस में, ठीक है, बॉन्ड्स के हिसाब से। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम से बना होगा, जैसे हमारे फ्लोरीन एंड सो ऑन। अच्छा, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो ना हमारे पास डिफरेंट एटम्स की कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो हमारे पास जो है ना फिक्स्ड रेशियो में होने चाहिए, फिक्स्ड रेशियो में होने चाहिए। यानी कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि फिक्स रेशियो होता है प्योर मैटर का, तो इसका भी होगा। ठीक है, तो कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट एटम से बना होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल H2SO4, ये क्या हुआ? H2SO4 क्या है? कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, और ये हमारे पास जो है ना केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड है, केमिकली बॉन्डेड है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट एटम्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास भी कंपाउंड हो गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें अच्छा, इसको पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इम्प्योर मैटर की, इसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। तो इम्प्योर मैटर को डिस्कस करते हैं। ये फ्रेम आ रहा है? तो यहां पर हम जो है ना लिख लेते हैं इम्प्योर मैटर। अच्छा, तो इम्प्योर मैटर कि हमारे पास जो है ना दो, यानी जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है, मिक्सचर भी कहते हैं, इनके हमारे पास दो क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स है। एक हमारे पास है होमोजीनियस, एक हमारे पास हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, अच्छा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होता है उनमें क्या होता है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स। ठीक है, जिनसे मतलब बने होंगे, मतलब जिनसे जो है ना हमारे पास कोई मिक्सचर बना होगा, उनकी मिक्सचर में, उनकी उस मिलावट में क्या होगा कि जो है ना एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम एक चीज ले ले, ठीक है, एक मतलब मिक्सचर ले ले, फॉर एग्जांपल ये एक फॉर एग्जांपल सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट, या ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। ठीक है, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। तो इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहां पर अगर जो ना मॉलिक्यूल्स कितने, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट को। ठीक है, यहां पर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर भी, यहां पर जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी हमारे पास जो है ना कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, और ये हमारे कंपोजिशन जो है ना थ्रू आउट द मिक्सचर हमारे पास रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, और होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हमारे पास नो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स से की जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इवन नहीं होती, अब देखिए, इसके भी हमारे पास जो है ना दो टाइप्स है। इसके भी हमारे पास जो है ना कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक हमारे पास आ जाता है कोलॉइड, एक आ जाता है हमारे पास सस्पेंशन। ठीक है, तो ये हम डीपली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इनको ऐसे ही मतलब जो है टच देना बेहतर रहेगा। अच्छा, तो मैटर को हमने डिस्कस कर लिया। दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैटर में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हम जानते हैं कि एटम्स
और हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा टच देंगे। ठीक है, अच्छा तो इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, तो अब हम एटम की बात करेंगे। ठीक है, एटम, तो एटम का पहले पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी कि इट्स कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट proposed by a Greek philosopher। कौन था वो? डेमोक्रेटस। ठीक है, डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस हमारे पास पहले जो है ना एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका डेप्थ स्टडी जो है ना वो केमिस्ट्री में है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको टच ही देने वाले हैं यहां पर फिजिक्स में। अच्छा, इट्स कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस। तो उसने क्या बताया। और हाँ, एटम का जो वर्ड है यहां पर हम लिख लेते हैं, एटम का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटोमोस से लिया गया है। और एटोमोस का मतलब क्या आता है हमारे पास? नॉन कटेबल या इंडिविजिबल। अच्छा, तो इसने ये बताया कि हमारे पास मैटर जो है ना ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है जो हमारे पास ज्यादा कटेबल नहीं है, माने कि उसको ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, उसको हम जो है ना फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना डेमोक्रेटस का एक मतलब जो है ना एक क्लू था, उसके उस हिसाब से ये एक क्लू था। लेकिन इसको जो है ना पुट फॉरवर्ड किया सही तरीके से मतलब ज्यादा मॉडर्न तरीके से जो है ना एक और जो है ना टीचर था। ठीक है, एक इंग्लिश टीचर था, हम जानते हैं जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन। अच्छा, जॉन डाल्टन इंग्लिश टीचर था, जॉन डाल्टन 1808 में। ठीक है, इसने जो ना मॉडर्न नहीं अपनी थ्योरी दी थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये जो ना क्या है मशहूर है। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, इसके भी ड्रॉबैक्स थे। वो क्यों थे? वो भी ये भी वही कह रहा था कि नॉन कटेबल, नॉन इंडिविजिबल, लेकिन इसने कुछ और भी मतलब टेक्निकल एडिशन भी की, इसलिए इसको जो है ना ज्यादा मतलब जो है ना नाम दिया गया। ठीक है, एक जो ना मशहूरी दी गई। ठीक है, जॉन डाल्टन को। लेकिन जॉन डाल्टन का भी हमारे पास जो है ना फेल कर गया, लेकिन ये भी काफी हद तक जो है ना सही था। ठीक है, काफी हद तक जो है ना ये जॉन डाल्टन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे पास क्या था? सही था। अच्छा, तो इसको जो है ना करेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, राइट। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई इसको करेक्ट करने के लिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, अब देखिए किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट का नाम नहीं है कि मतलब जो है ना मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की वगैरह वगैरह। ये इसीलिए था क्योंकि कंबाइंड एफर्ट्स थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंबाइंड एफर्ट्स किए और हमारे पास जो ना एक मतलब जो ना एटम के बारे में एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनी, जो कि सबका पता है कि मेन अगर हम एटम के किसने काम किया, वो जॉन डाल्टन था। क्योंकि अगर ये हमारे पास जो है ना मतलब एक जरिया था जो मतलब इतने पुराने कॉन्सेप्ट को जो है ना पुट फॉरवर्ड किया जिसने, ये तो क्रेडिट मतलब जो है ज्यादा इसको जाता है। अब देखिए, हम कभी ये नहीं कहते कि जॉन डाल्टन जो है ना थ्योरी फेल कर गई। हम ये कहते हैं कि जॉन डाल्टन की थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। तो स्पेसिफिकली अगर देखें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जॉन डाल्टन थ्योरी। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, जिनको मॉडिफाई किया गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ जाती है। ठीक है, तो इस पीरियड तक जो एटम की मतलब जो है ना एक डेफिनेशन बनी, वो हमारे पास कौन सी बनी? देखिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पहले हम बात कर लेते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कौन कौन से साइंटिस्ट आते थे? बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे हमारे पास जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है ना विलियम क्रूक्स आ जाते हैं।
और बहुत सारे, ठीक है, एटसेट्रा, और गोल्डस्टीन वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है, एटसेट्रा। तो हमारे पास जो है ना ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है कंबाइंड एफर्ट, जिनके कंबाइंड एफर्ट से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वजूद में आई, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी वजूद में आई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो इस पीरियड तक जो एटम की डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन क्या थी? पहले डेफिनेशन ये थी कि एटम इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमोस व्हिच मींस नॉन कटेबल, नॉन डिविजिबल। इट मींस कि एटम जो पहले मतलब जो ना इसका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एटम एक जो है ना नॉन कटेबल चीज है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इस पीरियड तक जो डेफिनेशन बनी ना एटम की, वो ये बनी, यहां पर हम लिख लेते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन जो एटम की बनी वो ये थी कि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इट इज एन ऑर्गेनाइजिंग या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसी चीज है, एटम एक ऐसी चीज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी कंपोजिशन ही कॉम्प्लेक्स है। व्हाट आई मीन बाय दिस, कि जिसकी कंपोजिशन जो है ना क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स हम यही कहते हैं ना कि जब एक चीज में जो है ना दूसरी चीजें सॉरी जिसमें हमारे पास जो है ना एक चीज में अवेलेबल एक चीज है जो ऐसे है, ये सिंपल है, लेकिन इसी चीज में जो है ना हमारे पास बहुत सारी चीजें और मतलब आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाती है। तो ऐसे ही है कि एटम नॉन कटेबल या इंडिविजिबल नहीं है, ठीक है, नॉन डिविजिबल या नॉन कटेबल नहीं है, ये कटेबल है इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें हम एटम को जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे पास जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से आ जाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारे पास जो है ना जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो सब एटॉमिक मतलब बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल जो हम पढ़ते हैं वो आ जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पॉजिट्रॉन आ जाते हैं, हाइप्रोटॉन और बहुत हाइप्रोन, हाइप्रोटॉन, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना मॉडर्न डेफिनेशन एटम की आई। अब थोड़ा सा हम जो है ना इनके बारे में बात करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो अच्छा, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन हमें पता है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस में पाया जाता है। अच्छा, और ये हमारे पास जो है ना न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन करता है, न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो हमारे पास वैसे ही न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल जो चार्ज आ जाती है न्यूक्लियस पर वो पॉजिटिव चार्ज है। तो वो किसकी वजह से होती है? ये प्रोटॉन की वजह से होती है, ठीक है। और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, तो ऐसे ही। अच्छा, तो और हमारे पास जो है ना न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल व्हिच इज आल्सो रिसाइडिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अच्छा, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, बट न्यूट्रॉन के बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंड इट इज हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। अच्छा, एंड इट डज नॉट हैव चार्ज, दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रॉन। अच्छा, एंड डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक व्हाटसोएवर, दिस विल बी डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री, राइट। अच्छा, ये केमिस्ट्री के कंपार्टमेंट आ जाता है, कंपार्टमेंट में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड दे डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज of an element, of an atom. They are revolving around the nucleus in definite or by shells according to Bohr's atomic theory. Acha, and they are negatively charged. They are lightest of all particles and whatsoever. अच्छा, तो ये हमारे पास जो है कुछ
एटम के बारे में था, ठीक है, कि एटम हमारे पास क्या है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ही बहुत काम कर जाएगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को हम इतना डील नहीं करते, ठीक है। मॉलिक्यूल को हम थोड़ा सा टच दे देते हैं यहां पर, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है? अच्छा, तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल हमारे पास एटम, देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो एटम मतलब एक कटेबल है, इंडिविजिबल नहीं है, यानी कि डिविजिबल है। तो एटम का नाम एटम क्यों रखा गया, मतलब एटम का नाम कुछ और दिया जाता। तो ये जो है ना, ऐसा होता है कि जो नाम पहले वाले जो रखते हैं ना, तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जाता, और इसी नाम को मिसनोमर कहते हैं। मिसनोमर, मिसनोमर का मतलब होता है कि उसका नाम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकता। मिसनोमर का यही मतलब होता है, ठीक है। और तो मिसनोमर रहता है एटम मिसनोमर। जैसे हम बात करते हैं बायोलॉजी में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब कलर्ड, लेकिन वो हमारे पास क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो वो भी एक मिसनोमर है। इसका मतलब ये है कि उसका नाम उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा तो हम जो है ना आते हैं अपने टॉपिक पर, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इट इज the smallest particle of a substance which can exist independently, definitely it can exist independently, right? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमने क्यों कहा? क्योंकि ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। श्योर है, वी आर 100% श्योर कि एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। किसी भी सब्सटेंस का ये एक जो है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम जो है ना हमारे पास, सम एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे हमारे पास नोबल गैसेस हमारे पास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट एक्सेप्ट दीज एटम्स। नोबल गैसेस में एटम्स होते हैं ना, ठीक है। तो वो एटम्स हमारे पास जो है ना वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। बट एक्सेप्ट दीज एटम्स, वो दूसरे जो एटम्स होते हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। तो यहां पर जो है ना ये हमारे पास मॉलिक्यूल वो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमारे पास आता है S8, और ये S8 हमारे पास जो है ना S8 P4 H2O2, ये हमारे पास क्या है? ये मॉलिक्यूल है, ये एटम्स नहीं है, ये मतलब जो एलिमेंट नहीं है, ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। और ये हमारे पास जो है ना इनके मॉलिक्यूल की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहां पर हम जो है ना डिस्कस नहीं करेंगे। और थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट ही हमने दे दिया मॉलिक्यूल क्या होता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एटम एंड दिस वाज ऑल अबाउट मैटर एंड मॉलिक्यूल, ओके।